पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। आइए उनसे बात करते हैं। ये कहने वाला इस क्षेत्र में एक पहला नेता है जो क्षेत्र के बाढ़ के विषय में, पानी भरने के विषय में और बच्चों के शिक्षा के संबंध में अपना वक्तव्य दे रहा है। समाजवाद की धरती लखनऊ में एक प्रेरणादायक दृश्य, जहां बाल महिला सेवा संगठन के अध्यक्ष और समाजवादी नेत्री ममता त्रिपाठी ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के जन्मदिवस के अवसर पर। मौका था सेवा का, सम्मान का और समाजवादी सोच को मजबूत करने का। मुख्य अतिथि रही उत्तर विधानसभा से सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मंच पर मौजूद हर चेहरे पर सम्मान की चमक थी और वरिष्ठ जनों के चेहरे पर मुस्कान। महिला और पुरुष दोनों ही सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया और समाजवादी परिवार ने लिया उनका आशीर्वाद। कार्यक्रम के दौरान फैजुल्लागंज क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों, जल भराव और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं पर भी खुलकर चर्चा हुई। यह गरिमामय आयोजन SSJD इंटर कॉलेज फैजुल्लागंज लखनऊ में संपन्न हुआ, जहां समाजवाद, सेवा और संवेदनशीलता का एक सुंदर संगम देखने को मिला। ममता त्रिपाठी ने समाजवादी सोच को सिर्फ मंच पर नहीं, जमीन पर भी जी कर दिखाया, जहां बुजुर्गों को मिला मान और समाज को मिली नई दिशा। श्री अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ SSJD इंटर कॉलेज में बाल महिला सेवा संगठन और समाजवादी ममता त्रिपाठी द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर विधानसभा से पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। पार्टी और उनके सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें मुख्यमंत्री के बतौर बुलाया। और निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पर आए, लोगों को बात की, संवाद किया और माननीय अखिलेश यादव के कार्यों को लोगों तक पहुँचाने का एक उनके जन्मदिवस पर एक प्रयास किया गया और सबका आशीर्वाद और प्यार हमको मिला और बहुत खुशी का माहौल है। आप देख रहे हैं सब लोग इसी बहाने एक प्रेम, सौहार्द, एकता का जो एक मिसाल है वो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, फैजुल्लागंज में जो ममता त्रिपाठी जी जो कार्य कर रही हैं, इस समय सब लोगों के हित में कार्य कर रही हैं, उसके विषय में उनके लिए आप बताते हैं। देखिए, हम तो हमेशा उनका सम्मान करते रहे हैं। जब हम तौर पर जो भी व्यक्ति सामाजिक रूप से सक्रिय होता है, समाज के लिए कार्य करता है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ममता त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। और निश्चित तौर पर इनके काम में और ही तेजी आई है, कुछ कमी नहीं आई होगी। मुझे लगता है समाजवादी दल में आने के बाद लगातार निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता की समस्या के बीच में जाती है। फैजुल्लागंज में हर एक जगह पर जहाँ जिस तरह की समस्या है ये वहाँ पे पहुँचती है। तो क्षेत्रीय रूप से जो प्रतिनिधित्व फैजुल्लागंज को मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो इन्हें भी मौका मिलेगा। फैजुल्लागंज में जो भी समस्याएं हैं, जैसे उनका निस्तारण किया जाता है और आप भी जो है समय समय पर आती रहती हैं, निरीक्षण वगैरह करती रहती हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, यही कहेंगे कि हम लोग तो बहुत ही 21-22 वार्ड है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद हम सबसे ज़्यादा फैजुल्लागंज आते जाते रहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बदहाली है। आप देखिए कि किस तरह से पानी भर जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो एक मुद्दा है ही, लेकिन जो आम जनमानस सीवर, पानी और जल निकासी तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, नाला, तमाम समस्याओं से जिस तरह के भ्रष्टाचार से हमारा फैजुल्लागंज जूझ रहा है, तो हम लोग समय समय पर आते रहते हैं। और हमारे हर वार्ड में एक सेनापति, तो अभी हमारी ममता त्रिपाठी की यहाँ की सबसे प्रमुख और मजबूत सेनापति है और इनके साथ जो हमारी और महिलाएं बहनें जुड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर जब नारी शक्ति कहीं के विकास के लिए निकलती है तो फिर एक आंधी की भांति निकलती है और ये शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में उत्तर विधानसभा में भी परिवर्तन होगा और फैजुल्लागंज के अंदर भी परिवर्तन होगा। ठीक है, बात करें सुश्री पूजा शुक्ला जी, आपका इस आयोजन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं समाजवादी ममता त्रिपाठी से कहूँगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। आप सभी को रूपरेखा हम लोग कर रहे हैं। आज आप सभी लोगों का दिवस है। आप सभी गरीब जन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सदैव आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। हम इसकी आभारी है और सदैव रहेंगे। जब भी अवसर आया है, आप लोगों ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी कोई भी अवसर न लगाते हुए सीधा जब भी हमने बुलाया है, आप लोग सबने कार्यक्रम में आए थे। आज इतना सारा मौसम खराब होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या
बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी छोटी बहन बेटी पूजा शुक्ला को आपको सबको सादर प्रणाम। आपने अपना इतना व्यस्त समय से निकाल करके अपना बहुमूल्य समय मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने अपना आशीर्वाद और अपना समय दोनों ही दिया। निश्चित तौर पर कुछ समय में देर हो गई, उसका कारण ये था कि जो कैप्टन सुभांशु शुक्ला जी ने आज उनके माता पिता जी को सम्मानित करने के लिए त्रिवेणी नगर में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी पहुंचे और चूंकि मैं विधानसभा की प्रभारी हूँ और प्रत्याशी भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि अपने नेता के स्वागत में हम वहाँ पर खड़े रहे। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने सब लोगों ने जाकर के सुभांशु शुक्ला जी के पिताजी और उनकी माता जी का सम्मान किया, क्योंकि सुभांशु शुक्ला ने हम सबका नाम और गौरव बढ़ाने का काम किया। आज पूरे भारत को वो पहचान मिल रही। उनके पिताजी से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि राकेश शर्मा जी जब गए थे तब दूसरी परिस्थिति है, तब स्पेस स्टेशन में ये पहली बार है कि सुभांशु शुक्ला जी जब गए हैं तो वो स्पेस स्टेशन में 14 दिन रुक करके आएंगे। ये पहले भारतीय हैं जो वहां पर जाकर के 14 दिन अपने जीवन के बिताएंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात थी, उनका सम्मान था, इसलिए मैं जो देर हुई मैं काफी चाहती हूँ आप सभी से और मुझे लगता है कि मुझे आप सम्मान करेंगे। आज का जो पल है वो आपके सम्मान का है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो यही है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ। अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं हो, हमारी माताओं बहनों हमारी भाइयों का सहयोग और आशीर्वाद नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर हम सफल नहीं हो सकते। कोई भी घर की जो इमारत होती है, जो नींव होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बुजुर्ग। वो कहते हैं कि बुजुर्ग का रहना ही मात्र हमारे लिए आशीर्वाद और घर की तरक्की और उन्नति और समृद्धि के लिए सब कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज ममता त्रिपाठी जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमको और आपको यहाँ पर मिलने का अवसर मिला, साथ ही आपको सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और इसके लिए आपको पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि समय बहुत हो चुका और मैं आपको बहुत समय नहीं दूंगी। हमारे राकेश पांडे जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, अभिभावक हैं, संतोष भैया मौजूद, सभी हमारे जितने भी बाल महिला सेवा संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी निरंतर, चाहे स्कूलों की समस्या हो, चाहे क्षेत्रों की समस्या हो, चाहे नगर निगम की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, हर मुद्दे पर मुखर रूप से बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी कड़ी में जब उनका जन्मदिवस है, एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिवस है जिन्होंने लैपटॉप बांटा, जिन्होंने शिक्षा के नए रास्ते खोले, जिन्होंने कन्या विद्याधन दिया, जिन्होंने माँ और बच्चे के लिए पोषण के लिए कई स्कीमें चलाई, समाजवादी पेंशन दी, इतने सारे काम जिस व्यक्तित्व ने किए, ऐसे विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति का यदि जन्मदिवस है तो आपके आशीर्वाद के बिना वो नहीं संभव है। तो बस मैं इतनी बात कहूंगी कि आज का जो समय है वो आप और सब हम जानते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है और बिना तालमेल करके हम इस समय को नहीं बदल सकते। तो तालमेल यही है कि आज के समय में आप देखिए कि हमारे जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, चाहे वो हमारी युवा पीढ़ी हो या हमारी बाद की युवा पीढ़ी आई है, सबसे महत्वपूर्ण है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका अनुभव। तो आज हम इसी क्रम में बस यही कहेंगे कि आपका आशीर्वाद, आपका बहुत सारा सम्मान हम करते हैं और सदैव करेंगे और आपका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा इस विधानसभा में काम करने का काम करेंगे। तमाम ऐसे आप देखिए कि जिस दौर में स्कूल की अगर बात करें तो सारे प्राथमिक स्कूलों को बंद करके क्लस्टर ला रहे हैं, कितने न जाने कितने स्कूल बंद हो गए। तो आप सोचिए कि जो बच्चे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर स्कूल पढ़ने जाते थे, आज स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो बच्चे कहाँ शिक्षा लेने जाएंगे। तो हमारे और आपके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हमें बहुत सारे मुद्दे हैं। इसी विधानसभा के अंदर 2017 में एक अभिनव मॉडल स्कूल खुला, तो हम लोगों को अगर काम करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग स्कूल ज्यादा से ज्यादा अभिनव मॉडल स्कूल की तरफ बनाएंगे, जहाँ पर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और अंग्रेजी माध्यम के लिए प्राइवेट स्कूल इसी फैसला मैंने सीएससी है, लेकिन वो किस काम की सीएससी आप उससे बेहतर जानते हैं। अस्पताल नहीं,
आप सोचिए कि हमारे फैजुल्लागंज के अंदर अगर कोई मकान ले लेता है तो मकान लेने का तो सब ठीक है, जब वो मकान लेकर के उसमें रहने जाता है तो उसे पता चलता है बारिश के मौसम में कि एक फ्लोर पे पानी भर जाता है, तब उसे पता चलता है कि हमारी सड़क पर कहीं भी पानी की निकासी नहीं है, सीवर नहीं है, नाली नहीं है। बीमारियां सबसे पहले अगर लखनऊ में कोई आती तो मुझे लगता है फैजुल्लागंज से शुरू होती। तो ये सोचने की बात है कि सिर्फ विधानसभा का नेतृत्व एक डॉक्टर कर रहा है, वो बीमार कैसे है, और अगर बीमार है तो फिर डॉक्टर को बदलने की आवश्यकता है। तो बस इसी उद्देश्य के साथ कि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन हम लोगों को मिलेगा और आपका सम्मान करने में मैं नहीं चाहती कि जरा सी देरी की जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को मिले, हम सबको मिले। ये कहने वाला इस क्षेत्र में एक पहला नेता है जो क्षेत्र के बाढ़ के विषय में, पानी भरने के विषय में और बच्चों के शिक्षा के संबंध में अपना वक्तव्य दे रहा है। ऐसा हमने कहीं किसी पार्टी के नेता के मुझे जल्दी नहीं सुना है।